हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 18 मार्च 2021 के लिए, और इस वीडियो में करेंगे एनालिसिस आज की मार्केट का और दूंगा अपनी प्रेडिक्शन कल की मार्केट के लिए आज के मार्केट के बेसिस के ऊपर। तो गाइज़, अगर आप फ्री सर्विस में यानी कि हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और हमारी फ्री सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस नंबर पर डिटेल मांग सकते हैं, या फिर अकाउंट ओपन होने के बाद अपनी लॉगिन आईडी और डिटेल्स इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको फ्री सर्विस में ऐड कर देंगे। जो लोग पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी ऑटोमेशन कॉल्स हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन के थ्रू नहीं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। आपको एक वीडियो भी दी जाएगी ऑटोमेशन कॉल की, किस तरीके से काम करना है। आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे आपको काम करना है, और आप वहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिया गया टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम लिंक, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया है फ़ोटो में कि हमारा जो ऑफिशियल स्टॉक कार्ड का टेलीग्राम चैनल है वो कैसा है, किस तरीके से आपको दिखेगा जब आप सर्च करते हैं यहाँ पर स्टॉक कार्ड STOCKCART। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है आपको ये स्टॉक कार्ड नज़र आ जाएगा, जिसमें मेरा नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पर इधर लिखा हुआ है। गलती से भी stockcard.live को आप ज्वाइन ना कीजिए, ये एक स्कैमर का चैनल है, राइट। आप इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये लोगों से फेक तरीके से पैसा जो है मेरे नाम पे ले रहा है। तो प्लीज़ अगर आप इस तरीके के किसी भी उस पर पेमेंट कर रहे हैं तो पहले आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमेशा मुझसे कंफर्म कर लें, क्योंकि यही हमारा ऑफिशियल नंबर है, राइट। इससे अगर आपको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो लीगल है, तो ही आप आगे पेमेंट प्रोसेस करें। और इस तरह के चैनल्स को गाइज 3 डॉट पे क्लिक करके रिपोर्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के ग्रुप्स को बंद करवा सकें और कोई भी आदमी अपना पैसा जो है यहाँ पर इस तरीके से दे के स्कैमर्स का को ना दे पैसा और अपना पैसा जो है वो सेव करे, राइट। क्योंकि किसी के साथ भी कोई भी आदमी अगर पैसा देता है तो उसकी हार्ड अर्न मनी है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट करके ब्लॉक करें इस तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इसको करेंगे तो ये अपना आप ही बंद हो जाएगा। बाकी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के स्क्रीनशॉट्स जो थे तीनों कॉल के वो मैं डाल चुका हूँ, और जो फ्री सर्विस में ज्वाइन होना चाहता है अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकता है। ऑटोमेटिक कॉल्स में जो ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वैसे मैंने यहाँ पर वीडियो डाल दी है, जिसको आप देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पेड सर्विस की यहाँ पर मिल जाती है। आज चलिए चलते हैं टर्मिनल पे। क्लियरली यहाँ पर दिखा देता हूँ अलर्ट्स जो 3 जनरेट हुए हमारे मॉर्निंग के अंदर 10:15 के ऊपर 10:15 पे निफ्टी की बिग टारगेट्स कॉल, राइट, जिसके अंदर आपको मिनिमम स्क्रीनशॉट डाल चुका हूँ। मिनिमम 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है, 1:2 रेशियो पे हम काम करते हैं, यानी कि 50 रुपये के स्टॉप लॉस पे 100 रुपीज़ का मिनिमम टारगेट और 200 का मैक्सिमम, राइट। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी निफ्टी की बिग टारगेट कॉल बनती है तो होता ये है कि अगर मान लीजिए आज का अगर हम देखें सुबह तकरीबन 10:15 के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी कॉल जनरेट हुई, राइट। तो इस कॉल के ऊपर 90% डेज़ में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से कॉल जनरेट हुई और थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर गई और पूरा नीचे गई, राइट। यानी कि मार्केट ने 755 पे क्लोज़ किया, और अगर यहाँ पर हम लेके चलें इसके आसपास तो तकरीबन आपने 14,900 के ऊपर 14,900 के आसपास प्राइस था, और अगर आपने कॉल लिया तो आप देख सकते हैं मोटा मोटा 150 रुपये मार्केट नीचे गिरा है। तो ये तो था पहला दिन, बट देखा ये गया है, मान लीजिए पहला दिन यहाँ पर क्लोज हो गया तो दूसरा दिन जो है वो भी नीचे ही जाता है। बहुत कम चांस है कि मार्केट जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है, सिर्फ 10% केसेस में ही। अदरवाइज़ एक पहला दिन तो मार्केट गिरती है, साथ में दूसरा दिन भी मार्केट पूरा दिन गिरती है। तो इस कॉल को 2 दिन तक भी होल्ड किया जा सकता है। 90% डेज पे ही आपको बड़े प्रॉफिट देगी, क्योंकि यहाँ पर ये 100 रुपीज़ से लेकर जो है वो आपको 400 तक आपको प्रॉफिट दे सकती है ईजिली। बट मैंने इसका टारगेट कम किया हुआ है, 100 to 200 मैंने इसीलिए किया हुआ है क्योंकि देखिए लोगों में पेशेंस नहीं है। इवन मैं अगर आपको आज की ही बात बताऊं, मुझे चीज़ों को देखते हुए भी थोड़ा सा, सुनते हुए या देखते हुए भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि देखिए लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं लोगों को। ट्रेडिंग इट्स अ आर्ट यार, इट्स अ आर्ट, इट्स अ पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको क्लियरली यहाँ पर दिया गया है कि यानी आपको 50 रुपये के स्टॉप लॉस पे बोला गया है कि भाई 200 रुपये मिनिमम 100 रुपये का टारगेट तो है ही, यानी कि 7,500 रुपये का टारगेट है।
देखिए अगर कॉल आपकी यहाँ पर जनरेट हुई 10-15 की कैंडल क्या, अगर हम देखें प्राइस 14,895 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर है, राइट। ये तो फ्यूचर का चार्ट है और यहाँ से देखिए थोड़ा सा मार्केट रेंज में था। अब यार देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता इतने बड़े टारगेट की कॉल में, या ज़रूरी नहीं है कि जैसी आपको कॉल मिलेगी मार्केट गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक मतलब मार्केट को समझना और मार्केट के ऊपर काम करना एक कला है, राइट। अब उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट एकदम से नहीं होता कि कॉल आ गई और एकदम से उस पर 100-200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा जिस तरीके से आप पूरा 9 घंटे काम करते हैं जॉब पे, सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, तब जाके आपकी एक दिन का मतलब जो पैसा बनता है वो आपका बनता है। और जब डेली 30 दिन तक काम करते हैं तो 30 दिन का पैसा बनता है, एक महीने की सैलरी बनती है। मार्केट भी उसी तरीके से है, राइट, कि जब आप मार्केट को पूरा टाइम देते हैं तो वो आपको उतना ही प्रॉफिट देती है जैसी आपकी एनालिसिस है। अब यहाँ पर आपने जो है वो मान लीजिए कॉल ले ली, कॉल लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज में चल रही है और आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, पैसा नहीं आ रहा, रेंज में मार्केट जा रही है, प्रीमियम गिर रहा है, ये गिर रहा है। और आज मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मतलब मुझे जो है वो गलत तरीके से मुझे मैसेज भी किया, मतलब मेरी टीम मुझे बता रही थी कि 1-2 लोगों ने जो है वो अब्यूज़ यानी कि गालियाँ मुझे लिखी हैं। अब देखिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर गई और जब मार्केट नीचे पूरा का पूरा गिरना चालू हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी जो गालियाँ भेजी थी उसको फटाफट से, जो व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है आपका कि डिलीट कर देते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन करके, और उसके बाद लिख रहे हैं कि वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ गया कॉल में और हमने तो पूरा शाम तक पूरा का पूरा होल्ड किया। क्यों? क्योंकि वीडियो जो मैंने आपको दी है यहाँ पर, ये वाली हाउ टू वर्क एंड बुक रेगुलर प्रॉफिट ऑन ऑटोमेटिक पेड कॉल, इस वीडियो पे मैंने ये चीज़ बताई है किसके बारे में, बिग टारगेट कॉल के बारे में, कि बिग टारगेट कॉल आपको 95% टाइम आपको, यानी कि 95% का एक्यूरेसी रेट है इस पर। मुश्किल से कोई ही ऐसी कॉल होगी, अगर मान लीजिए मैं आपको 10 कॉल देता हूँ तो मुश्किल से एक कॉल, हद मार के 2 कॉल ही ऐसी हो पाएंगी, हद मार के, जिस पे मतलब बड़ा टारगेट नहीं आएगा। हो सकता है छोटा टारगेट आए और वापस मार्केट वापस घूम जाए, राइट। बट बाकी सभी कॉल्स पे अगर टारगेट आएगा तो मिनिमम 100 रुपये से लेकर जो है वो 500 रुपये तक का भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 से 400 रुपये तो 300-400 रुपये आराम से आ जाता है, 100 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट तक भी आराम से आ जाता है, बहुत आराम से, है ना। तो बट बात यह है कि 300, 400, 500, इवन 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तो नॉर्मल है, इसीलिए मैंने टारगेट इसमें रखा कि मेंबर लेने की कोशिश करें 100 से 200, राइट। तो अब आप सोचिए यार, इतने बड़े टारगेट निफ्टी के अंदर, मतलब इतना बड़ा टारगेट लेने के लिए रुकना तो पड़ेगा भाई। आज भी मार्केट गिरा है पूरा, बट मतलब मार्केट कितना गिरा, 900 पॉइंट से, अगर हम सुबह के उससे देखें तो सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास मुश्किल से, राइट। तो अब वीडियो में मैंने बताया है, जो मैंने यहाँ पर डाला है, कि आप एक दिन तो रुक ही सकते हैं, साथ में अगले दिन भी आप रुक सकते हैं। कब तक? जब तक मार्केट प्रॉफिट की साइड जाए जा रही है तब तक। अब ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा मार्केट हिल गया तो वाह हो भाई मार्केट हिल गया, मार्केट तो पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी मतलब पड़ेगी कि यार अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो मतलब 30, 40, 50 रुपये का तो वेरिएशन चलता है, ठीक है। तो ये सब तो समझना पड़ेगा। तो वही लोग जो गाली बक रहे थे, बाद में मार्केट पूरा नीचे गया, राइट। मार्केट, मैं तो सुबह 10:15 पे ही बोल दिया था कि भाई देखिए कॉल पे क्या लिखा है, अगर आप ऊपर देखेंगे कॉल पे साफ साफ लिखा है टारगेट 100 रुपये से लेकर 200 पॉइंट का, राइट। तो यानी कि मुझे 10:15 पे तो क्लियरली पता था ना कि मार्केट मिनिमम 100 पॉइंट तो गिरेगी, राइट। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा एनालिसिस गलत था, या मतलब ये सेम एनालिसिस मैंने, अगर आप हमारे ट्रायल ग्रुप पे जाएंगे, ये जो ट्रायल ग्रुप है जिसके लिंक भी डाले हुए हैं मैंने स्टॉक कार्ड पे ही, तो यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो ये सेम एनालिसिस मैंने तकरीबन 12 मार्च को भी दिया था। 12 मार्च को तकरीबन जो है 2:30 बजे के आसपास कि मार्केट गिरेगा, तब भी मार्केट गिरा था, तब भी मार्केट 200 पॉइंट गिरा था। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने बोला कि मार्केट कम से कम 100 पॉइंट गिरेगा और नहीं गिरा। तो मतलब देखिए पेशेंस तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी जो है वो छोटे से एक फ्लक्चुएशन में, एक छोटे से उसमें रोने लग जाएगा, गालियां बकने लग जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब ये सोचेगा मैं तो डूब गया, बर्बाद हो गया, तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए फिर नहीं बनी है, राइट। फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। इस तरीके से ट्रेडिंग जो है वो नहीं होती है। दूसरा कि डेली प्रॉफिट भी नहीं होते हैं। देखिए इट्स अ 2 डायमेंशनल गेम। 2 डायमेंशनल क्या होता है? या तो अगर सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही चीज़ होती हैं।
यानी कि या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दो ही चीज़ होती हैं मार्केट में भी, ठीक है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब जिस दिन प्रॉफिट आएगा उस दिन तो प्रॉफिट आएगा ही, मतलब हमारा मज़ा हो ही गया कि भाई प्रॉफिट आया। अगर जिस दिन लॉस आने वाला है हमें, अगर उस मान लीजिए 22 दिन होते हैं, 11 दिन हमें प्रॉफिट आ गया सिर्फ, ठीक है, बाकी 11 दिन लॉस आ गया। अब मैं कहता हूँ आपसे कि जिस दिन हमें लॉस आया 11 दिन, इसमें से अगर मैं तकरीबन जो है वो 6 दिन ऐसे बना दूँ जिस दिन हम लॉस ना लें, हम ज़ीरो पे चले जाएं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ, 11 दिन प्रॉफिट हुआ, राइट, और 5 ही दिन लॉस हुआ। इस तरीके से तो समझे, तो 6 और 5 11, यानी कि तकरीबन 6 दिन आपको हुआ प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट, आपका लॉस भी निकाल के। अब 6 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि अगर आप मोटा मोटा मतलब कि 3,000 रुपये भी लेके चलते हैं, अगर हमारा 50 पॉइंट का नॉर्मल एक टारगेट रहता है, अगर 3,000 भी हम चलिए लेके चलें, ज़्यादा भी नहीं, तो भैया ये 18,000 रुपये हो जाता है लॉस काट के, समझे, ये हो जाता है 18,000 रुपये, कम नहीं है। और एक कितने दिन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 6 दिन के प्रॉफिट की, सिर्फ 6 डेज। अब ये 6 दिन कब आएंगे भाई, ये 6 दिन तब आएंगे जब आप 22 दिन काम करते हो, समझे, 22 दिन काम करने पे आएंगे ये सिर्फ 3 दिन काम करने पर नहीं आएंगे कि 3 दिन में आपने काम किया और आपको मान लीजिए एक दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन मान लीजिए आप ज़ीरो पे चले गए, एक अगले दिन आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट किया आपने और फिर आप रो रहे हैं, अरे यार 3 दिन हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। यार ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं बनी। आप अपनी किसी कंपनी में भी अगर काम करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए ना, डेली डेली आप कितना ही काम कर देते हैं, डेली डेली कोई काम नहीं करता, राइट। किस दिन आपका मन नहीं होगा, किस दिन आप टाइम पास कर देंगे, तो इट्स अ गेम, इट्स अ गेम जो एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है। इट्स अबाउट 1 मंथ, 1 महीने का टारगेट अपने दिमाग में लेके चलिए और 1 महीने तक डेडिकेटेड होके जो है काम कीजिए, विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। इट्स अ सिंपल गेम। आपको एक साइकिल चलानी है, एक साइड का पैडल मारने के बाद दूसरी साइड का पैडल मारना है। आप जब जैसे ही इसको रोटेशन में लेके आएंगे, साइकिल बड़ा मस्त चलने लगेगा और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। इट्स अ सिंपल गेम। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड जो है वो खुद बना रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, राइट। अभी सिंपल ये समझ में आया आपको कि 6 दिन के प्रॉफिट पे भी यार, अगर आप देखते हैं निफ्टी का, चलिए अगर हम 50 पॉइंट का हमारा मिनिमम टारगेट है, राइट, 50 पॉइंट का तो मिनिमम ही है हमारा, है ना, तो अगर आप नॉर्मल भी लेके चलते हैं, राइट, तो भी तकरीबन कितना, अगर आप 50 पॉइंट का भी लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 75, तो मैंने तो 3,000 लिया है, वैसे तो एक्चुअल वैल्यू उसकी बनती है 3750, 3,750 रुपये, राइट। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ यार 6 दिन का प्रॉफिट चाहिए हमें, कितना, 18 से 20,000 रुपये कमाने के लिए एक लोट से सिर्फ 6 प्रॉफिट चाहिए। तो क्या 22 में से 6 दिन प्रॉफिट नहीं करेंगे हम? आप खुद पूछिए यार अपने आप से। और फिर मतलब अगर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब आप में खुद पेशेंस नहीं है, तो मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता हूँ, नहीं दिला पाऊँगा, है ना। मतलब कोई इंसान 1 मिनट पहले बुरा हो सकता है और 1 घंटे बाद अच्छा नहीं हो सकता। अगर वो बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। तो ये आदतें जो है वो आपको अपने अंदर, मतलब आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी, और मार्केट को मार्केट के नज़रिए से देखिए। और दूसरा देखिए, मैं 10-10 रुपये के प्रॉफिट में काम नहीं करता हूँ। अब कल भी एक मेंबर का मैसेज आया था, उसने बोला कि जैसे ही मार्केट 10 रुपये नेगेटिव गई तो मैंने तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपये पे लगा के रख रखा था, 50 रुपये पे मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो नहीं लगा रखा था। जब मैंने पूछा कि क्यों, ये तो हमारा रूल है कि हमारा निफ्टी का टारगेट ही 50 रुपये का स्टॉप लॉस है और 50 रुपये का टारगेट है। तो वो बोला कि नहीं, मैं तो जो है ना कम से कम 10 लोट में काम करता हूँ और 10-10 रुपये के प्रॉफिट में ही 10 रुपये का प्रॉफिट जैसे ही आता है मैं निकल जाता हूँ और मैं 10 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेके रखता हूँ। तो मैंने उससे बोला कि जो मेरी कॉल का एनालिसिस होता है वो मैं जाता हूँ कम से कम 50 रुपये का प्रॉफिट हमें मिले या उसके आसपास मार्केट एटलीस्ट जाए, 45 से 50 रुपये तो जाए, राइट। तो मेरा टारगेट चिंदी चोरी करना नहीं है, 10-10 रुपये बड़ा टारगेट है, बड़ा टारगेट लेंगे। 10 रुपये का टारगेट तो किस्मत से भी आ जाता है कि आप कहीं पर भी घुसेंगे तो मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, तो ऊपर जाएगी। थोड़ा सा भी नीचे गई तो 10 रुपये आ गए, थोड़ा सा भी ऊपर गई तो 10 रुपये चला गया। तो मैंने कहा नहीं, वो ट्रेडिंग नहीं होता, वो एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग होता है कि आप सिर्फ गैम्बलिंग करते जा रहे हो। अगर आपके तुक्के सही बैठ रहे हैं तो आप मतलब पैसा
कमा लोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक नीचे गई, बट अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि हम यहाँ पर 50 रुपये के लिए एंट्री कर रहे हैं, तो मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, इस तरीके से नीचे डायरेक्शन में जाती जा रही है। और हो सकता है यहाँ पर आपका 50 रुपये का टारगेट जो है वो यहाँ पर हिट हो जाए, आपने प्रॉफिट कमा लिया। बट अगर यहीं पर आपने एंट्री, अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गई, बट आप कहाँ एंट्री लेंगे? अगर आप 10 रुपये के लिए शॉर्ट के लिए जाएंगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, वापस ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, वापस ऊपर चलेगी, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, वापस ऊपर चलेगी, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मार्केट में पुट खरीदने के बाद भी 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, इवन आप सही सब तरीके से मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं तब भी। तो गाइस, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप दूसरे को ब्लेम, ठीक है, आप करिए, आपका अधिकार है, आपके पास राइट है, आप कुछ भी किसी को ब्लेम कीजिए, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बट मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो आप बोलते हो कि सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि आप ट्रेडिंग ही गलत करते हो। यानी कि ट्रेडिंग करने का माइट भी कि आप ट्रेडिंग जो है यानी कि जो करते हो उसको सही एनालिसिस कर पाते हो, बट करने का तरीका आपका सही नहीं है। जब बड़ा प्रॉफिट लेने की बात आती है तो आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट जो है वो नहीं ले पाते हो। दिस इज़ द रीज़न कि आज अगर मार्केट पूरी फॉल हुई थी, तो आप में से कोई भी बंदा था जो पूरी मार्केट के फॉल का बेनिफिट उठा पाया? नहीं हो पाता। हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट गिरती है छोटा सा प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं डर के मारे। बट अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉल ली होगी, तो हम पूरा दिन रुके होंगे किस उम्मीद में कि मार्केट ऊपर आएगी। और यार, ऑप्शंस प्लेयर के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत नॉलेजेबल बात बता रहा हूँ, कि अगले दिन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तब तो आप कैरी फॉरवर्ड करिए, बड़े कि चलो ठीक है प्रॉफिट और बड़ा हो जाएगा। अगले दिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में खुलती है, दैट्स फाइन, अगर नहीं खुलती है तो क्लोज कर दीजिए पोजीशन। बट अगर आप लॉस में हैं और आप इस उम्मीद में अपनी कॉल की पोजीशन को यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि कल मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो आप बेवकूफ़ हैं। क्यों? जैसे ही अगले दिन मार्केट खुलेगी, पहली बात टाइम डीके की वजह से 20% तो लॉस होना तो पक्का ही पक्का है, राइट? क्योंकि अगले दिन का प्रीमियम मार्केट 20% तो गिरेगा ही गिरेगा। दूसरा, अगर गलती से भी मार्केट जो है वो नीचे खुली, तो आपको 20% तो जो लॉस होगा वो तो होगा ही, प्लस जो मार्केट गिर रही है वो भी होगा। तो जहाँ पर आपने ख़रीदा हुआ है वहाँ पर अगर प्राइस धीरे धीरे करके आ भी जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने ख़रीदा था और मार्केट कल पूरे दिन में घूमती घूमती लास्ट में आपके प्राइस के पास आ भी जाती है, तब भी आपको 40% का तो लॉस रहेगा ही रहेगा आपके प्रीमियम पे। क्यों? 20% पिछले दिन का और 20% नेक्स्ट डे का, तो 40% तो भैया लॉस आपको रहेगा। यानी कि आपने अगर कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी थी, 100 रुपये के प्रीमियम में, तो अगले दिन आपको जो है वो 40 रुपये का लॉस तो रहेगा ही रहेगा। 60 रुपये तक आपका प्रीमियम जा सकता है बस। तो फिर फ़ायदा क्या है? नहीं फ़ायदा होता है। आप लोग ऑप्शंस को ये सोचते हो कि हम इसको कैरी कर सकते हैं अगले दिन, बट वो ही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। लॉस में कभी भी कैरी नहीं करते हैं। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आपको कैरी करना है। बट हकीकत ये है कि जिस दिन आपको लॉस होता है तो आप प्रॉफिट को भागते हुए चोर को, जैसे हम एक बोलते हैं ना, कहावत है, एक लाइन है कि भागते हुए चोर की लंगोटी सही, आप वो चीज़ करते हो क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए तड़पते हो। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखता है तो आप वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, राइट? तो प्रॉफिट आपका हमेशा छोटा रहता है, तो आप कभी होल्ड कर ही नहीं पाते कि चलो नेक्स्ट दिन के लिए आप होल्ड करें। बट लॉस को आप हमेशा होल्ड करते हैं, तो ऐसे मतलब प्रॉफिट नहीं हो सकता। पेशेंस चाहिए भाई। और अगर निफ्टी में काम कर रहे हो, 10-15 लाख रुपए की चीज़ 5-10 हज़ार में, 20 हज़ार में ख़रीद रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस तो उस तरीके से रहता ही है, राइट? और इट्स ऑल अबाउट मंथली गेम। एक महीना तो मिनिमम, जब 22 दिन ट्रेडिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे हाथ में महीने के आखिरी में क्या आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या आया। क्योंकि बीच में ऐसे भी कई दिन आएंगे जब आपको 5 से 7 दिन लगातार प्रॉफिट होंगे, लगातार। ऐसे भी दिन आएंगे कि हो सकता है कि आप ज़ीरो पे, पहले दिन पे भी ज़ीरो रहो, दूसरे पे भी रहो, तीसरे पे भी रहो, राइट? 2-2 दिन जीरो पे रहो या 3-3 दिन जीरो पे रहो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और ऐसे भी दिन आएंगे कि लगातार आप 7-7 दिन, 10-10 दिन जो है वो लगातार प्रॉफिट करते जा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? आज की थोड़ी सी वीडियो लंबी ये हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एनीवेज, हम बात करते हैं कल के लिए।
कि कल क्या होगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पर हम फटाफट से जो है टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं, हम डिस्कस नहीं करेंगे आज की मार्केट के लिए, यानी कि क्या रहा, डायरेक्टली कल की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल अगर हम देखें यहाँ पर तो अर्ली ट्रेंड हम अगर यहाँ पे हम ऑन करें इसको, और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम कल के लिए यहाँ पर एनालिसिस करें कि कल मार्केट में यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम अर्ली ट्रेंड ऑन कर लेते हैं पहले। तो देखिए निफ्टी के अंदर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली जो है कल ही आपको बताया था जैसा कि गिर गई है। अब मार्केट जो है थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करके अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए चांसेस यही है, जैसे मैंने आपको बताया सुबह 10:15 पे मार्केट यहाँ पर भी मतलब फॉल सेटअप हो रहा था मार्केट का। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर नीचे ही गिरा है, और जो प्रीवियस जो भी मार्केट के सपोर्ट थे, ये था, यहाँ पर ये था, वो सारे के सारे मार्केट ने ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई है। और ऊपर से आज कोरोना से रिलेटेड मीटिंग थी, काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में है कोरोना को लेकर। तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस मार्केट में ये नज़र आ रहे हैं कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगी और नीचे के जाने के ही मार्केट के चांसेस जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर हल्का फुल्का मान लीजिए गैप अब खुल भी जाता है, मार्केट मान लीजिए ऊपर खुल जाता है, तब भी मुझे विश्वास नहीं है कि मार्केट जो है वो ऊपर चला जाएगा, राइट। पहले बात करते हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ खुला, यानी कि नेगेटिव खुला, तो क्या करना है। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है गाइज, तो आप बिना सोचे समझे शॉर्ट कीजिए पोजीशंस को, यानी कि पुट बाय कीजिए मार्केट में। और पुट बाय करने के बाद अगर आप देखेंगे तो पहला टारगेट आपका तकरीबन यहाँ पर 14,530 रुपये के आसपास रहना चाहिए। हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आके थोड़ा सा स्टक करे, और अगर चीज़ें सही रही तो ही मार्केट यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा। बट आपको एक बार तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे जाती है यहाँ पर, क्योंकि फिर फरवरी जहाँ से मार्केट उठी थी तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट जो है, अगर आप ये इस लाइन को देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आप एक लाइन को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ऐसे, क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे यहाँ पर मार्केट है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो देखिए मल्टीपल यहाँ पे ये हो गया, तो या तो मार्केट तकरीबन 14,500 रुपये पे आके वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गई तो 14,300 रुपये तक भी मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। और अगर मार्केट ट्रेंड में रहती है, यानी कि सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे की भी बात कर रहा हूँ, और मार्केट यहाँ से और नीचे अगर जाती है तो 14,300 रुपये तक तो कल तक भी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 14,300 और यहाँ पर 500 पॉइंट का डिफरेंस है, कल मार्केट 500 पॉइंट तक भी गिर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर नीचे की तरफ जाती है तो, राइट। तो क्योंकि अगर 14,500 पे आएगी तो सिर्फ 200 पॉइंट या 500, 600, 700, 800, 300 पॉइंट का रहेगा। तो वही मैंने आपसे बताया 14,500 रुपये तक पे आपको टारगेट बुक करना चाहिए। अगर और नीचे जाता है, राइट, और नीचे जाती है तो फिर आपको दोबारा पुट खरीद के 14,300 रुपये तक जाना चाहिए। इतना तो ज़्यादा नहीं गिरेगा नीचे, कल में तो इतना बड़ा तो नहीं फॉल होना चाहिए, नॉर्मली फॉल होगा अगर नीचे की तरफ जाएगा तो। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या, क्योंकि जो हिस्ट्री ये रही है बार बार प्राइस जो है वो ऊपर भाग जाता है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो क्या। लेवल्स लिख लीजिए, दे रहा हूँ आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 14,840 रुपये, तो 14,840 रुपये के जब तक मार्केट ऊपर ना जाए जब तक हमें बाय नहीं करना है। अगर मार्केट 14,840 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, 14,840 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो आप जो है वो बाय के लिए सोच सकते हैं, राइट, कि भाई चलो एक कॉल यहाँ पर बाय करके और तकरीबन 14,960 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर दीजिए, राइट। तो ये आप कॉल बाय कर सकते हैं अगर मार्केट जो है वो 14,840 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देती है तो, ठीक है। ये था निफ्टी के लिए कल। और अगर अभी बाय अपना टारगेट यहाँ पर बुक करके निकल जाना है, इतना ऊपर तक के लिए मत सोचिए आप, क्योंकि हो सकता है मार्केट वापस यहाँ पर आने के बाद वापस नीचे फॉल हो जाए। तो बाय के अंदर आपको 14,840 रुपये का एक लेवल है, जो अगर क्रॉस होता है तो आपको क्लोजिंग ऊपर अगर आती है तो आपको सोचना है उसके बारे में। अदरवाइज़ तो नीचे गैप डाउन अगर मार्केट होती है तो आप जो है वो नीचे की तरफ ही सोचिए। एक चीज़ और भी थी, मान लीजिए मार्केट जो है वो इसको टच करती है और अगली कैंडल वापस नीचे की तरफ रेड बनती है तो ऊपर ही पुट खरीद लीजिए,
14,800 रुपये की या 14,850 रुपये की पुट खरीद लीजिए। मार्केट फिर यहाँ से और स्पीड से नीचे जाएगी। तो ये लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 14,840 रुपये का, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 34,600 रुपये का। 34,600 रुपये ये हो गया। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 34,600 रुपये के ऊपर, अगर मार्केट क्लोजिंग करती है कैंडल, तो आपको कॉल बाय करनी चाहिए 14,600 रुपये की। और आपका जो टारगेट रहेगा पहला वो रहेगा तकरीबन 35,000 रुपये का। 35,000 के ऊपर मार्केट आती है तो 400 रुपये का टारगेट लेके मार्केट से आप निकल जाइए। और इतना लालच मत कीजिए कि मार्केट ऊपर जाएगी, अपना कॉल के ऊपर यहीं टारगेट अपना बुक कीजिए और निकल जाइए। अगर मान लीजिए वापस ऊपर जाता है और यहाँ से वापस घूम के नीचे की तरफ आता है, जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है 34,600 रुपये के नीचे क्लोजिंग देती है, तो वापस आप पुट बाय कीजिए 34,600 रुपये की और नीचे के लिए नीचे के लिए जाइए, यानी कि बड़े टारगेट के लिए फिर आप जा सकते हैं। तो ये थी कल की मार्केट के लिए। तो होप आज की वीडियो थोड़ा लंबी तो हुई है, बट मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर जो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस में बहता है, बहुत जल्दी मतलब डिसीजंस ले लेता है रिगार्डिंग प्रॉफिट बुकिंग, या बड़े टारगेट्स के लिए रिटेल ट्रेडर नहीं बना होता है। निफ्टी में 50 रुपये का टारगेट उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि तो बहुत बड़ा टारगेट है। तो ये सब जो चीज़ें हैं गाइज, थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाइए, पेशेंस लाइए। अगर पेशेंस नहीं है तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और एक चीज़ और, 22 दिन की ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो लगातार काम कर सकता है वही ट्रेडर है, वही ट्रेड करे। जो आदमी 1, 2, 3 दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाता है या वो उम्मीद छोड़ देता है, तो प्लीज़ आपके लिए फिर ट्रेडिंग जो है वो नहीं बनी है। अगर आप पर्सनल ट्रेडिंग भी करते हैं तो एटलीस्ट 1 महीने का टारगेट लेके चलिए और डेली देखिए कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, और एक डिफाइन रूल के साथ चलिए। ऐसा नहीं किसी कॉल के ऊपर 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, किसी पे 15 का ले रहे हैं, पैसे पड़े हैं आपके पास कम, आप 10-10 लोट मार्जिन की वजह से 10-10 लोट का टारगेट लेके सोच रहे हैं मैं 10-10 रुपये कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता। आप मिनिमम लोट पे काम कीजिए, बट टारगेट साइज़ बड़ा रखिए। अगर आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा है तो 50 रुपये का टारगेट कुछ भी नहीं है। तो अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखिए, उसको थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, बैक कीजिए और आराम से काम कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।